हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, किसी का ट्विन है यहाँ पर जिसने कभी बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है एंड सडनली उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि एक्चुअली वो उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया था जैसे उन्हें करना चाहिए था। लाइक उनके नीयत में खूब थी। ठीक है, व्हाट दे गेव यू, जो वो आपको दे रहे थे या ऑफ़र कर रहे थे, या जो वो एनर्जी आपके रिलेशनशिप में लेकर के आ रहे थे, वो एक्चुअली बहुत टॉक्सिक था। ठीक है ना। एंड उन्हें खुद इस बात से बहुत सरप्राइज्ड फील हो रहा है कि यार मुझे तो लगा था कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ एंड मैंने किया है इस पर्सन के लिए, लाइक आई हैव डन अ लॉट। बट देन अचानक से उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि एक जो प्योरिटी, ठीक है, किसी भी ऑथेंटिक रिलेशनशिप में जो एक इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत होती है, जो प्योरिटी की ज़रूरत होती है, वो उस लेवल पे कभी थे ही नहीं। उनके अंदर वो अवेयरनेस थी ही नहीं कि वो उस चीज़ को आपके कनेक्शन में वो ला सके। ठीक है, तो जो कुछ भी वो आपको दे रहे थे या ऑफ़र कर रहे थे या कनेक्शन में ला रहे थे, इट वाज वेरी लो वाइब्रेशनल। वो कंडीशनिंग्स थे, वो उनका थॉट पैटर्न था, जो उन्हें लगा कि रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, या मेरे बंदे को या मेरी बंदी को ऐसा होना चाहिए, या हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो डेफिनेशन था कि एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए या प्यार ऐसा, इसको प्यार कहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मतलब ये प्यार है। दे आर रियलाइजिंग कि ये सब फॉल्स कंसेप्शंस थे, ये सब कंडीशनिंग था। ठीक है, वो सच्चाई से एक्चुअली बहुत दूर थे एंड रियल लव का, जो प्यार का एक्चुअल जो स्वरूप है, उससे वो एकदम अनजान थे। ठीक है, वो प्यार फील तो कर पा रहे थे, दे हैड अ लॉट ऑफ फीलिंग्स अपने मन में उनके। ठीक है, एंड बहुत तेज़ी से उनका फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रहा था। ठीक है, एंड बाहर आने के लिए वो एक अर्जेंसी उनके भीतर वो फील कर पा रहे थे कि बहुत तेज़ी से ये सारी फीलिंग्स बाहर आना चाहते थे। साथ में उनके दबे हुए कुछ टॉक्सिक इमोशंस भी बाहर आ रहे थे एंड दे रियलाइज कि उनका जो प्यार है वो एक्सप्रेस हुआ ही नहीं है, बल्कि जो एक्सप्रेस हुआ है वो है दबे हुए सारी टॉक्सिसिटी, सारा पेन जो प्रॉब्लम ने प्रीवियस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया, या उनका जो कार्मिक के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस रहा, जो द बैड स्टफ। ठीक है ना, उनका डर, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके वुंडिंग्स। ठीक है, ये सब पहले उभर के आया एंड ये इतना ज़्यादा ओवरटेक कर, एक होता ना जब हमें चोट लगती है और हम उस दर्द को महसूस करते हैं, तो वो लिटरली वो दर्द हमारे पूरे दिमाग को टेक ओवर कर लेता है, राइट। एंड उस दर्द के अलावा और फिर हमें कुछ नहीं सूझता, सिर्फ हमारा ध्यान उस दर्द पे ही रहता है। तो इट्स लाइक वो सारी टॉक्सिसिटी पहले सरफेस हुई। ठीक है, ताकि वो प्यार के लिए जगह बनाया जा सके, पर वो सारा टॉक्सिसिटी में वो इतना ज़्यादा खो गए कि जो रियल लव था, जो रियल फीलिंग्स थी, जो रियल इमोशंस था, वो तो एक्सप्रेस हो ही नहीं पाया। सिर्फ चारों तरफ टॉक्सिसिटी ही फैल के रह गई। एंड अब जब वो सारी टॉक्सिसिटी वो फाइनली रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, चाहे वो जानबूझ के करे या ये जो डिवाइन शिफ्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके चलते फोर्सफुली ये सारे रिलीजेस डिवाइन उनसे करवा रहे हैं। जब वो कोहरा जिसे कहते हैं, दो जो फॉग है, ठीक है, जो इल्यूजन, जो सारा माया जाल, माया हट रहा है, दे आर रियलाइजिंग कि वो पूरा वक्त आपको वो सारी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपको वो सब कुछ आपको दे रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे। बट जो रियल लव था
वो तो अनएक्सप्रेस्ड छूट गया है, ठीक है। दे वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है। इट्स लाइक एक बार फिर उनके भीतर एक अर्जेंसी आ गई है, ठीक है, कि वो जल्द से जल्द आपसे वो ये सारी बातें कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि क्या हुआ और कहाँ पर उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, आपके एब्सेंस में उनके साथ उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और वो अब ऐसे कंक्लूजन में कैसे पहुँचे दैट यू आर द वन, या फिर उनके सारे जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं वो हमेशा से एनर्जेटिक वाइज आपसे बंधे रहे, ठीक है। उन्होंने भागने की कोशिश की बट इट नेवर वर्कड, एंड समहाउ उनका दिल घुमा फिरा करके आपके पास आकर के अटक जाता था, एंड दैट आप उनके उनका जो यू होल्ड द की टू देयर हार्ट, उनके दिल का जो चाबी है वो समहाउ आपके पास है, ठीक है। उस लिटरली आपका ट्विन ये सारी बातें बोलना चाहते हैं, लिटरली चैरियट पे बैठ के दे वांट टू ट्रैवल टू यू, ठीक है ना, एंड एकदम तेज़ी से आपके साथ वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं। या दे लेटिंग गो ऑफ ऑल द टॉक्सिसिटीज़, ठीक है। जो भी टॉक्सिक बंधनें थी अचानक से उनके भीतर एक एक तूफान सा उठ चुका है, जहाँ पर वो जल्द से जल्द उन सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक लोग, यू नो टॉक्सिक फ्रेंडशिप और टॉक्सिक जॉब, फ्रेंडशिप, वो सारी चीज़ें जो उनके और उनके हायर पर्पस के बीच में आ रहा है, उनके प्यार के बीच में आ रहा है, आपके और उनके बीच में आ रहा है, या इट्स लाइक अ जनरल लेवल पे उनके और उनके हायर लिविंग के बीच में आ रहा है, एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते में आ रहे हैं वो लोग, जो उन्हें कंसिस्टेंटली इन कंडीशनिंग्स में रख रहे थे, एंड बहुत हद तक वो सफल भी थे क्योंकि आपका पर्सन ग्रो अप नहीं करना चाहते थे। दे सीइंग कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा जिससे ये सारे लोग उनसे बंधे थे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो रियलाइजिंग कि उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है कंसिस्टेंटली, बिकॉज वो पर्सनली बहुत से लोगों के साथ अपने पोर्टल्स को उन्होंने ओपन रखा हुआ है। इट्स लाइक वो जब भी किसी से मिलते थे, चाहे रोमांटिकली हो, फ्रेंडशिप वाइज हो, कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हो, उन्होंने कभी किसी के साथ साइकिल्स क्लोज नहीं किया। जो कार्मिक व्हील्स है ना, उन्होंने कभी अपना पीस आउट करके, पीस बोल करके चीज़ों को क्लोज डाउन नहीं किया। तो इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए कि चारों तरफ से उनकी एनर्जी खींच रहे हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनके भीतर कैसी एनर्जी अब ठहर नहीं रहा है, बिकॉज कोई ना कोई उनसे एनर्जी लेता ही जा रहा है। इट्स लाइक वो एक इंसान को हटा रहे, एक दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, दे रियलाइजिंग माय गॉड 4 और दरवाजे खुले हुए, अब मुझे इन्हें भी क्लोज डाउन करना है। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और बहुत तेज़ी से विद दैट चैरियट वो सारे टॉक्सिसिटीज़ पर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे, बट साथ में उन्हें बहुत थकावट भी महसूस हो रही है, बिकॉज ये फीलिंग टायर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत दे रियलाइजिंग कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट अ डिसीजन जो आपको लेना होता है, एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क, लाइक एक्शन लेकर के अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट रखना, ठीक है। एंड चीज़ों को वर्कआउट करते हुए, एक्चुअली एक्शन लेते हुए उन चीज़ों को, उस प्लान को फॉलो अप करना। ऐसा नहीं है कि सोच रहे तो सोच ही रहे हैं, आज नहीं कल नहीं करके चीज़ों को पेंडिंग कर रहे हैं। नो, इट्स मोर लाइक तेज़ी से वो सारी चीज़ों को क्लोज डाउन करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियलाइजिंग कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उन्हें भी बड़ा हर्ट कर रहा है, लाइक ज़ोरदार उन्हें हर्ट कर चुका है, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टीलिंग गोइंग ऑन, ठीक है ना, अलॉट। आपका पर्सन कई बार बिकॉज उनकी जो कंडीशनिंग रही है, उनके जो तौर तरीके रहे हैं, वो थोड़ा सा स्नीकी रहा है, यू नो पीछे के दरवाजे से भागने का एक टेंडेंसी रहा है आपके पर्सन का, डर का सामना ना करना। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पर जो है, आप लोग की एनर्जी से मुझे ये क्लियरली मैं फील कर पा रही हूँ कि 8 साल, 10 साल, 20 साल तक
यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें पता है कि उन्हें कुछ कुछ है जो उन्हें करना है, ठीक है, और अगर वो करते तो उनका लाइफ कुछ और ही होता। अगर वो डिसीजन लेते, अगर वो जॉब छोड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते, अपने आप को मौका देते, अपने टैलेंट को मौका देते, अपने रिलेशनशिप को मौका देते, अगर वो रिस्क लेते, तो उनकी लाइफ कुछ और ही होती, ठीक है ना। बट उन्होंने चीज़ों को हमेशा पोस्टपोन किया है, धकेला है, आज नहीं कल, बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है। उन्होंने हिम्मत करके कभी भी यू नो दे दे डिड नॉट ऑनर देयर ओन ड्रीम्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सपोर्ट करना कि नो आई, मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्सन से प्यार करता हूँ, आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो उस फीलिंग को एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। या मेरा ये सपना है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत से लोग इसे अग्री नहीं करते, बट फिर भी मैं अपने लिए, मुझे चाहे लोग मुझे सेल्फिश ही क्यों ना बोले, बट अपने ड्रीम्स पर हिम्मत करके काम करना एंड लिटरली उस रिस्क को बेसिकली लेना, ठीक है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर वो रिस्क लेते तो उनकी लाइफ बहुत अलग होती, बहुत विक्टोरियस होती, बट उन्होंने कभी वो रिस्क लिया ही नहीं, कभी भी अपने खुद के इमोशंस को। कई बार यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, बॉस अब्यूज़, वो चुपचाप सह रहे थे और उन्हें पता था कि अगर वो आवाज़ उठाते, लड़ाई टफ होती, पर एंड ऑफ द डे उन्हें जस्टिस मिलता ज़रूर, न्याय यहाँ पर डिलीवर होता ज़रूर, ठीक है, पर उन्होंने कभी आवाज़ उठाई नहीं। वो चाहते तो चीज़ों को रोक सकते थे, चीज़ों को बदल सकते थे, अपने लिए, किसी और के लिए ना सही पर अपने लिए वो कर सकते थे, पर उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है ना। सो आई फील यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ कुछ डिसीशंस को, ठीक है, उन्होंने बहुत ही पोस्टपोन किया हुआ था, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ऐसे करके वो चीज़ों को धकेल रहे थे, ठीक है ना, अपने फीट को ड्रैग कर रहे थे। बट सडनली आई फील कि यहाँ पर कोई है जिससे आपके पर्सन टकराएंगे, एंड वो आपके पर्सन को, आई थिंक वो ऑलरेडी बोल चुके हैं अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करते, उन्होंने कहा कि अगर मैंने वो डिसीजन लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती, ठीक है। एंड उनके एक्सपीरियंस से, उनके बातों से आपके पर्सन के भीतर एक घंटी बजेगी, एंड दिल रियलाइज़ कि वो भी कहीं ना कहीं इस वो ही गलती कर रहे हैं जो ये पर्सन बता रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में किसी इंसान का बहुत मजाक उड़ाया, एंड उन्होंने बहुत उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, सेइंग कि यार आप तो सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो, ठीक है। एंड आपका पर्सन खुद रियलाइज़ करेंगे कि वो जो अपने इस पेरेंट का या अपने दोस्त का या जो भी उनका रिलेटिव है, ठीक है, जिनका वो मजाक उड़ा रहे थे कि यार आप तो कुछ करते नहीं हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल ही रियलाइज़ कि वो भी कहीं ना कहीं यही कर रहा था, इस कनेक्शन को लेकर के, आपके ट्विन कनेक्शन को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, या अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, कि वो भी अपने मन ही मन बहुत सोच रहा था कि यार मेरा एक ट्रू लव है, या मैं इस पर्सन के लिए बहुत फील करता हूँ, एक दिन मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, बट एक्चुअली में वो एफर्ट डालना, इन्वेस्ट करना एंड प्लान के साथ वर्क थ्रू करना, वो एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है ना। इट्स जस्ट गोइंग टू हिट योर पर्सन लाइक दैट, एंड आई फील कि जैसे जैसे वो आप अपने कदम आगे आपके तरफ बढ़ाएंगे ना, जहाँ जहाँ पर उन्होंने ऐसी गलतियाँ की हैं, जहाँ पर वो खुद ही अपना दुश्मन बन बैठे थे, ठीक है, किसी टॉक्सिक मेंटालिटी, मानसिकता के वजह से अपने आप को रोक के बैठे हुए थे, बोल तो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर तो रहे थे, बट एक्चुअली वो कदम, वो एक्शन नहीं ले रहे थे। योर पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज दीज थिंग्स कि कहाँ कहाँ पर वो गलत जा रहे थे, ठीक है ना। लाइक आपके पर्सन में ये वाली टेंडेंसी भी है कि स्नीकीली पीठ
पीछे के दरवाजे से छुप छुपा के निकल जाए एंड ऑल, बट दे रियलाइजिंग कि उनका ये बिहेवियर अब और कोई काम में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, एक ऑथेंटिक पर्सन की या फिर एक इवॉल्व सोल के नेचर में ये नहीं है, ये स्नीकी बिहेवियर। वो जब न्याय के लिए स्टैंड लेता है या जब कोई सही काम कर रहा होता है, वो सीना तान के सामने से करेगा। या पर्सन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी वो रियलाइज़ करेंगे कि लोग जो सीना तान के पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे थे, एक्चुअली वो चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी। ठीक है, और जो चीज़ें उन्हें करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन्होंने कभी वो सारी चीज़ें कराई नहीं है। उनका फोकस हमेशा से टॉक्सिक चीज़ों पर था। टॉक्सिक चीज़ों को प्रमोट करने में, सपोर्ट करने में उनका बहुत समय गया है। एंड जो चीज़ एक्चुअली हेल्दी है, बेनिफिशियल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, उन्हीं चीज़ों में उनका ध्यान नहीं था, उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। सो देयर इज़ अ लॉट जो इस वक्त आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर विद दैट स्नीकी कार्ड आई फील कि आपके और आपके कनेक्शन के बीच में जो एक्सटर्नल एनर्जीज़ ने लाइक उन्होंने गार्ड बांध ली थी कि आप दोनों को अलग करके ही छोड़ेंगे। तो जो लोग या जो मानसिकता, बिकॉज द सॉर्ड इज़ ऑल्सो द मेंटालिटी अलॉन्ग विद द एक्शन, राइट। तो इट्स लाइक जो मानसिकता थी जो आप लोगों के रिलेशनशिप के सेपरेशन का कारण बना, ठीक है ना, वो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं बैक टू बैक। वो उन मानसिकता को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्यों ये रिलेशन, ये कनेक्शन पॉज में चला गया, क्यों आप लोग इतना प्यार करने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ठहर नहीं पाए। वो कौन सी रीजंस थी जिसके वजह से अलग अलग जा कर के चीज़ों को पहले संतुलन करना बहुत ज़रूरी था, चीज़ों को सही करना ज़रूरी था। वी आर सीइंग द एरर्स राइट नाउ। या वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें कोई नया जॉब ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई प्रमोशन कैंसिल हो चुका है। एक पैसे का स्ट्रगल यहाँ पर दिख रहा है। उन्हें कोई नई बिगनिंग मिलने वाली थी, पर वो नई बिगनिंग नहीं मिल रही है उन्हें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड आया, तो उन्हें लग रहा है कि जैसे कोई बैड लक उन्हें हिट कर लिया है। एंड वो चीज़ों को जितना सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें और डिफ़िकल्ट हुए जा रही है। ठीक है, एंड इस वक्त अगर किसी प्रॉब्लम पे वो एक्टिवली काम कर रहे हो, दैट इज़ विक्टिम मेंटालिटी एंड रिजेक्शन का डर। ठीक है, अबैंडनमेंट इशू पर वो काम कर रहे हैं। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें हमेशा से आपके हाथों या दूसरों के हाथों रिजेक्ट होना उन्हें बहुत डर लगता था। ठीक है, इट फील्स लाइक आपकी जो सोच है, ठीक है, उनके लिए बहुत मायने रखती है कि आप क्या सोचते हो, दूसरे लोग क्या सोचते हो, स्पेशली आप क्या सोचते हो उनके बारे में। उन पर बहुत उनके लिए बहुत मायने रखता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, एंड इसलिए प्रॉब्ली वो एक इमेज आपके सामने स्टार्टिंग में होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि वो सारी चीज़ें वो पूरा नहीं कर सकते या पूरा करने की वो नीयत नहीं रखते, पर फिर भी वो आपको सपने दिखा रहे थे कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। बट दे वर एक्चुअली, उनका इंटेंशन उन चीज़ों को पूरा करने का नहीं है। एंड दे वर रियलाइजिंग कि वो सिर्फ आपका मन रखने के लिए वो सारी बातें कह रहे हैं, हाँ में हाँ बोल रहे, बट उन्हें खुद भी अपने ऊपर डाउट था कि क्या वो कर भी सकते कि नहीं। लाइक वो खुद अपने ही पोटेंशियल से अनजान थे, बिकॉज दे न्यू कि उनकी कंडीशनिंग, उनकी जो मानसिकता थी, वो मेंटालिटी जो था उनका, ऐसा था कि उन्हें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं था। ठीक है ना, एंड यहीं पर ही एक धोखा वाला वाइब भी आ जाता है कि उन्हें पता था कि उस वक्त शायद उन्हें अपने आप में भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर भी आपको खोने के डर से या आपके हाथों रिजेक्ट होने के डर से, या नॉट गुड इनफ प्रूव ना हो जाए, इस डर से वो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को काबिल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका खुद का भी मन नहीं था। एंड दे डिडंट नो कि कैसे किया जाता है।
लाइक वो लॉस्ट होने के बावजूद भी वो एक परफेक्शन का मुखौटा आपके सामने पहन के बैठे हुए थे। एंड एक पॉइंट के बाद विद दैट मून कार्ड आप देख पा रहे थे कि ये बेटा इतना भी अमेजिंग नहीं है जितना ये शो करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यू कुड सी राइट थ्रू दिस पर्सन, ठीक है ना, क्योंकि वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे, उनके बोलने में और करने में बड़ा अंतर था। एंड दैट इज़ व्हाट वाज हर्टिंग यू। आपका भी कहना एकदम सही था कि उतना ही प्रॉमिस करो जितना तुम पूरा कर सको, झूठ मूठ की दिलासे मत दो, सपने मत दिखाओ जो तुम पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, उतना ही दिखाओ जितना कर सकते हो, या फिर करो एंड गिव मी सरप्राइजेस, दैट्स फाइन, बट ऐसे हवा में मत लटकाओ, ठीक है ना, ऐसे सपने मत दिखाओ जिन्हें पूरा करने की कॉन्फिडेंस तुम में नहीं है, एंड प्रॉब्ली आप ट्राई भी नहीं करना चाहते। इट्स लाइक आपका पर्सन ट्राई करने से पहले ही उन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो उनकी जो ये गलत फहमी थी ना, उन्हें लगा था कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बट नाउ दे रियलाइजिंग कि उन्होंने ट्राई करने से पहले ही गिव अप कर दिया। तो उनमें तो अपनी अपनी खुद के पोटेंशियल से वो अनजान थे, या खुद पर ही उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सारी चीज़ें वो अपने लिए भी कर सकते, आपके लिए छोड़ो, वो अपने लिए भी कर सकते। वो अपने आप को उस डिवाइन लाइट में देख ही नहीं पा रहे थे, वो अपने अंदर ही अपने आप में वो क्षमताओं को वो देख नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। सो देर रियलाइजिंग कि सारी ढकोसले बातें थे, सब झूठ था, बिकॉज समहाउ इवन दे न्यू कि वो जो बोल रहे हैं वो उन्हें फॉलो अप नहीं कर सकते, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ठीक है। बट वी हैव द किंग ऑफ कप्स ऑन टॉप ऑफ द मून कार्ड, विच टेल्स मी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा कर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इनके मन में प्यार बहुत है, दे लव यू, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स, लाइक दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। बट ये एक पत्थर के सिंहासन में बैठा हुआ है, विच टेल्स मी स्टबर्ननेस, विच टेल्स मी स्टैग्नेंसी, ये एक्सप्रेस करने में इसको बड़ा दिक्कत है। एंड विद दैट मून कार्ड वो चाहते हैं कि मिराकुलसली समहाउ आप फिगर आउट कर लो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट देन आप अंतर्यामी नहीं, ठीक है। इट्स लाइक अगर आप प्यार करते हो, लव इज़ अ डूइंग थिंग, इट्स अ वर्ब, ठीक है। इट्स समथिंग जो आप हर दिन हर पल करते हो, इट्स एक्सप्रेसिव, इट्स आउट ऑफ एक्शन, आप दिखाते हो, ठीक है। जब आप सच में किसी से प्यार करते हो, आपका हर एक एक्शन, हर एक थॉट प्यार से भरा होता है, प्यार से शुरू होता है, प्यार में ख़त्म हो जाता है, राइट। सो वो बैठे बैठे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अंतर्यामी बन के उनकी मन की बात पढ़ लोगे, फिर चाहे वो कुछ भी करे, आप एक विश्वास अपने मन में धर के बैठे रहोगे कि नहीं, मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है तो मुझे सिंगल रहना चाहिए, किसी और को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, कभी तो वो मेरे लाइफ में वापस लौटेंगे, प्रॉब्ली बुढ़ापे में, ठीक है। तो ये सारे जो उनके बचकानी एक्सपेक्टेशंस है, ये एक्चुअली कितना स्टूपिडिटी से भरा हुआ है। इट्स काइंड ऑफ फनी एंड इट्स लाइक ये पर्सन एक्चुअली वो हंस भी रहे हैं, एंड उन्हें एक सेंस ऑफ उदासी भी महसूस हो रही है कि उनके खुद के इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन लाइट में नहीं देख पा रहे थे, उसके वजह से जो सिचुएशंस का आपको फेस करना पड़ गया, लाइक जिन टॉक्सिसिटीज़ को आपको फेस करना पड़ गया, एंड जो इश्यूज़ में कई बार जैसे कि कई बार आपको उनकी ज़रूरत थी, लाइक अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक इंसान जो अपनी खुद के इमोशंस को सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली वो अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेगा, बट देन दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि उन्होंने खुद अपने ही इमोशंस को ऑनर नहीं किया, वो अपने ही इमोशंस को छुपा करके समहाउ रखना चाहते थे, उसे बाहर ही आने नहीं देना चाहते, खुद ही अपने अंतरात्मा की आवाज़, अपने इंट्यूशन की आवाज़, अपनी फीलिंग्स को वो फॉलो अप नहीं करना चाहते, उन्हें खुद ही ऑनर नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आपको ऑनर करना, इस कनेक्शन को ऑनर करना तो बहुत दूर की बात होगी,
सो दे सीइंग कि एक्चुअली वो ही इस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के फेलियर के पीछे का कारण है, एंड इट्स काइंड ऑफ हर्टिंग योर पर्सन अ लॉट। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को यही बोल के दिलासा दिला रहे थे कि आप प्रॉब्लमैटिक हो, या फिर ये प्यार ही रियल नहीं था, या फिर